हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बर्थडे पार्टी रिटन बाय हरोल्ड पिंटर। ठीक है। तो ये जो ड्रामा है दोस्तों, ये 3 एक्ट प्ले है। ठीक है। और इसका जनरल एब्सर्ड ड्रामा है ये। ठीक है। सेटिंग इसका रखा गया है एक विलेज है। ठीक है। छोटा सा है गेस्ट हाउस। ठीक है। वहाँ से इसका जो है सेटिंग जो है रखा गया है। ठीक है। और उस गेस्ट हाउस के जो मालिक और मालकिन है मैग और पेटी है। ठीक है। जो एक बूढ़े कपल होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इनके कुछ वर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरोल्ड पिंटर, तो इनके कुछ वर्क्स द बर्थडे पार्टी जो है ये पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा द डम्ब अवेटर इनका जो है फेमस वर्क रहा है। ठीक है। द केयर टेकर ये भी इनका क्या है, फेमस वर्क है। होम कमिंग ये भी क्या है, इनका फेमस वर्क है। बॉर्न डेट आप देखो तो 10 अक्टूबर 1930 है और डाई डेट देखो तो 24 दिसंबर 2008 है। ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, एक्टर थे, थिएटर डायरेक्टर थे और यहाँ तक कि पोएट भी थे। ठीक है। चलिए जो है हम लोग समरी को जानते हैं। ठीक है। इस जो प्ले है इसमें जो है क्या स्टोरी है इस प्ले का जानते हैं। सबसे पहले एक्ट 1। ठीक है। सुबह का समय है। मैग और पेटी नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है। दोनों की बातचीत चल रही है कि गेस्ट हाउस लगभग खाली पड़ा है। ठीक है। और सिर्फ बस एक ही किराएदार है और उसका नाम है स्टैनली। ठीक है। तो लोग बात कर रहे हैं स्टैनली जो वहाँ पर ठहरा हुआ है, जो एक किराएदार है, उसका थोड़ा स्वभाव देखो, चिड़चिड़ा गुस्सैल टाइप का जो है वो आदमी। ठीक है। वो अपने आप को पियोनिस्ट बताता है। ठीक है। मैग जो है, मैग स्टैनली को बताती है कि आज उसका जो है बर्थडे है। ठीक है। लेकिन स्टैनली मानता नहीं। ठीक है। वो इग्नोर कर देता है। तो दो अजनबी आदमी जो है, ठीक है, उस जो है गेस्ट हाउस में आते हैं। उनका नाम याद रखना, गोल्डबर्ग और मैककेन है। ठीक है। मैककेन उस गेस्ट हाउस में आते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने एक कमरा जो है बुक किया है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये बात जो है ना, वो किराए की जो मालकिन होती है वो जो है स्टैनली को बताती है। ठीक है। कि 2 गेस्ट और आने वाले हैं। ठीक है। और उन्होंने जो है कमरा बुक किया है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बताती है स्टैनली को। ठीक है। लेकिन असल में स्टैनली से वो क्या करते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है। कौन? वो जो आदमी जो अजनबी हैं। ठीक है। उनका मकसद धीरे धीरे जो है वहाँ पर रहते रहते मिस्ट्रियस बन जाता है कि आखिर वो आए क्यों है। ठीक है। और वो क्या चाहते हैं। ठीक है। एक्ट सेकेंड शुरू होता है। गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनली पर मानसिक दबाव डालना शुरू करता है। ठीक है। और वे इससे सवालों की बौछार करते हैं। ठीक है। मतलब एक पर एक क्वेश्चन बारी बारी से पूछते हैं। ठीक है। और उसका जो है मजाक उड़ाते हैं और उसकी वीकनेस को जो है ना उजागर करते हैं वे। ठीक है। स्टैनली दोनों अजनबी को पसंद नहीं करता है और बहुत असहज महसूस वो करने लगता है। ठीक है। इतना सवाल जवाब क्यों। ठीक है। शाम को मैग स्टैनली के लिए एक ज़बरदस्ती पार्टी रखती है। ठीक है। और उस पार्टी में जो है लुलू नाम की एक जो है लड़की भी आती है। वह स्टैनली को जानती है। ठीक है। पार्टी अजीब और टेंशन माहौल में बदल जाता है। ठीक है। खेल के दौरान जो है, यानी उस पार्टी के दौरान जो है स्टैनली सडनली मतलब अचानक हिंसक हो जाता है। ठीक है। वह लुलू पर हमला कर देता है और जो है लाइट चली जाती है और माहौल जो है हॉरर सा सीन हो जाता है। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब पार्टी चल रही होती है, ठीक है, तो एकाएक लाइटें चली जाती है। ठीक है। और जब लाइटें चली जाती है तो वो जो गोल्डबर्ग है और लुलू का रेप करा होता है, जो लाइट आती है तो, ठीक है, और जो ये स्टैनली है वो जो है उस गेस्ट हाउस के मालकिन का गला घोट रहा होता है। ठीक है। जब लाइटें आती है तब की ये बात है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है सीन होती है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होता है। ठीक है। अब सुबह की, अगली सुबह की समय है। लुलू बहुत परेशान होती है और वे कहती है गोल्डबर्ग से, ठीक है, कि गोल्डबर्ग में जो है उसका फ़ायदा उठाया, मतलब जो है रेप करने की कोशिश उसने की। ठीक है। तो ये सभी जो है लुलू जो है कहती है। ठीक है। और जब मैंने बताया कि जब लाइटें चली जाती है तो वो जो है उसका जो है रेप कर रहा होता है। ठीक है। स्टैनली अब पूरी तरह से जो है बौखला जाता है। ठीक है। बहुत परेशान रहने लगता है। ठीक है। वह बोल भी नहीं पाता है और मेंटल रूप से वह जो है बहुत परेशान रहता है। ठीक है। गोल्डबर्ग और मैककेन, ठीक है, अब उसे इलाज के बहाने, ठीक है, गेस्ट हाउस से बाहर ले जाते हैं। ठीक है। और ले जाने की प्लान बनाते हैं तो पेटी विरोध करती है। ठीक है। विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है। स्टैनली बिना शोध के शांत और जो है बैड कंडीशन में जो है उसके साथ चला जाता है। ठीक है। अब जो है नाटक का जो अंत है दोस्तों, इस नाटक का अंत बेहद चौंकाने वाला है और ये अधूरा है। ठीक है। तो ये अधूरा है, दर्शकों को यही सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि स्टैनली का क्या हुआ। ठीक है। आखिर वो था कौन, इन दोनों रहस्यमय लोगों का असली मकसद क्या था। ठीक है। वो आए क्यों थे। तो ये जो है प्ले जो है ये एक तरह से एब्सर्ड है, बकवास है। ठीक है। तो मीनिंगलेस है ना। मैंने आपको बताया था एब्सर्ड का मीनिंग, कि एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है।
ऐसे ही किसी का वेट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बिना मकसद का। जैसे आप वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ लो सैमुअल बेकेट का, ठीक है, तो उसमें आपको जो है एब्सर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इस प्ले का मेन थीम क्या है, द बर्थडे पार्टी का, तो इसमें जो है लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर अस्टेंडी की पहचान जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, वो सच में पियोनो वादक था यानी पियोनिस्ट था कि नहीं था, ये भी जो है एक क्वेश्चन बन करके रह गया है इस प्ले में, ठीक है। सेकेंड इसका थीम है पावर और फियर। पावर और फियर इसका सेकेंड थीम है इस प्ले का, ठीक है। इस प्ले में जो है गोल्डबर्ग और मैकन, ठीक है, पावर और फियर के सिंबल हैं, ठीक है, यही दोनों पावर और सिंबल का क्या है, ये पावर और फियर का सिंबल है दोनों। थर्ड जो इसमें थीम आता है वो लैंग्वेज ना भ्रम और साइकोलॉजी के हिंसा, ठीक है। तो भाषाई भ्रम और मनोवैज्ञानिक हिंसा जो इसका थर्ड थीम है। नाटक में कई बार जो है बेमतलब है ना, बेमतलब बेतुका, ठीक है, भ्रमित करने वाले जो है और परेशान करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद मतलब होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये नाटक बताता है कि व्यक्ति अकेला है और दुनिया का कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इस प्ले का कंक्लूजन क्या निकलता है कि द बर्थडे पार्टी जो है एक मिस्ट्री और जो है मेंटली रूप से जो है गहराई वाला एक प्ले है। यह हमें दिखाता है कि कैसे पावर और फियर से इंसान की पहचान और मेंटली कंडीशन को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, ठीक है। यह प्ले जो है अधूरा छोड़ा गया है ताकि दर्शक खुद तय करे कि असल में क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो है इसको काउंटिंग किया जाता है एज एब्सर्ड प्ले, ठीक है, एब्सर्ड ड्रामा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।